Hello class 10th, welcome to the channel. This is Suhani Mishra and in this session I am going to discuss your chapter number first in science chemical reactions and equations. बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है, आई होप आपको समझ आ जाए। तो ये जो टर्म है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, इनको पढ़ने से पहले पहली बात तो मैं ये बता दूं कि पूरे चैप्टर में यही दो चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी है। और इनको पढ़ने से पहले आइए जानते हैं कि चेंज क्या होता है। आपने सुना होगा कि प्रकृति का नियम ही परिवर्तन है, तो परिवर्तन का मतलब होता है चेंज। चेंज आपके चैप्टर में दो टाइप का है, फिजिकल और केमिकल। फिजिकल चेंज क्या होता है? जब भी कोई सब्सटेंस या किसी मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाए। फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे कि उसका ऑर्डर चेंज हो गया, उसका कलर चेंज हो गया, या फिर उसकी सॉल्युबिलिटी चेंज हो गई, तो उसे बोलेंगे फिजिकल चेंज। ओके, एग्जाम्पल के लिए मेल्टिंग, ब्रेकिंग अ बॉटल, बॉइलिंग वाटर, सब्लिमेशन एंड फ्रीजिंग। अब आप इसे ध्यान से समझिए। नेचर है उसका, जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो चेंज हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, मैं इसके एग्जाम्पल की बात करती हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये एक मोमबत्ती है, मोमबत्ती को जब आप बर्न करोगे, ठीक है, तो वो पिघल कर वो मेल्ट होकर कुछ इस तरह से दिखेगी। ठीक है, तो अभी आप देख रहे हो उसका जो केमिकल कॉम्पोजिशन है वो सेम है। इसके अंदर ये भी एक मोम थी और जब वो हीट होकर के इस तरह से मेल्ट हुई तो भी वो मोम ही है। सेम बॉटल का केस ऐसे ही है। अगर बॉटल है, आपने उसे ब्रेक नहीं किया, वो स्ट्रेट थी, बॉटल थी आराम से, ठीक है। अगर आपने उसको ब्रेक कर दिया तो वो इस तरीके से टूट जाएगी। तो यहाँ पे हो क्या रहा है? क्या यहाँ पे कोई नया प्रोडक्ट बनता है? बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पे कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनता है। यही बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि फिजिकल चेंज ऐसा चेंज है जिसके अंदर कोई नया प्रोडक्ट कभी नहीं बनता। ओके, केमिकल चेंज का मतलब होता है कि ऐसा चेंज जिसके अंदर एक नया प्रोडक्ट बनता है एक नई केमिकल प्रॉपर्टी के साथ। जैसे अगर मैं बात करूं, डाइजेशन इन फूड एक केमिकल चेंज है। रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन की रस्टिंग। आयरन देखिए, जब आपका Fe जब तक ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करता है तो वो Fe ही रहता है, लेकिन जैसे ही वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो वो Fe2O3 बना लेता है। एक नया सब्सटेंस एक नए केमिकल प्रॉपर्टी के साथ, रस्ट बोलते हैं इसको, ठीक है। तो आपने देखा कि केमिकल चेंज ऐसा चेंज है जिसके अंदर एक नया प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं। केमिकल रिएक्शंस को केमिकल चेंज आप बोल सकते हो। तो जहाँ पे केमिकल रिएक्शन देखो समझ जाओ कि केमिकल चेंज की बात हो रही है। क्यों? क्योंकि केमिकल चेंज के अंदर हमने देखा एक नया प्रोडक्ट बनता है। तो जब भी कोई मैटर या सब्सटेंस केमिकल चेंज उसके अंदर होता है, उस समय होने वाली जो रिएक्शन है उसी को केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंसेज इनटू द अनदर केमिकल सब्सटेंस इज कॉल्ड द केमिकल रिएक्शंस। ओके, फॉर एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन की रस्टिंग। जब लोहे पे जंग लगती है तो वो एक प्रकार की क्या है? केमिकल रिएक्शन है। वहाँ पे रिएक्शन मैं बता देती हूँ क्या है कि जब आयरन ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो रस्ट बनाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको याद कर लीजिए। नाउ व्हाट इज केमिकल इक्वेशन? केमिकल इक्वेशन का मतलब होता है जब आप केमिकल रिएक्शन को कुछ सिंबल्स और फॉर्मूलाज के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने केमिकल रिएक्शन आपको बताया रस्टिंग ऑफ आयरन, और इसी रिएक्शन को अगर मैं कुछ सिंबल्स और फॉर्मूलाज के थ्रू रिप्रेजेंट करूं इस तरह से, तो इसे हम केमिकल इक्वेशन बोलेंगे, ठीक है जी। इसको लिखने का एक तरीका होता है, ये जो आप एरो देख रहे हैं इसके इस साइड यानी आपका राइट हैंड साइड हम हमेशा प्रोडक्ट को लिखते हैं, और इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है उस तरफ हम हमेशा रिएक्टेंट एंटिटीज़ को मेंशन करते हैं। क्लियर है? जैसे अगर इसी रिएक्शन की इक्वेशन की बात करें तो वो है Fe+O2+H2O गिव राइज टू Fe2O3। Fe यहाँ पे आयरन है, तो आयरन को मैंने Fe से रिप्रेजेंट किया क्योंकि इसका ये इस एलिमेंट का ये रिप्रेजेंटेशन सिंबल है। ऑक्सीजन का O2 होता है, ध्यान रखिएगा ऑक्सीजन हमेशा डायटोमिक फॉर्म में नेचर में प्रेजेंट होती है। वाटर का H2O होता है, तो मैंने इसके इसको मैंने सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंट किया है। तो इस तरह से अगर किसी भी हम एलिमेंट को, किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं तो वहाँ पे हम उसे केमिकल इक्वेशन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक बेसिक सी जानकारी कि गैसेस जो है वो दो तरह की यहाँ पे हैं, मोनो एटॉमिक गैसेज और डायटोमिक गैसेज। आर्गन, नियॉन, ये सब आपकी मोनो एटॉमिक गैसेज होती है, और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, ये सब आपके डायटोमिकली नेचर में प्रेजेंट होते हैं। इक्वेशन जो है वो
कितने टाइप की होती हैं? ये 2 टाइप की होती हैं, एक बैलेंस्ड होती है और एक अनबैलेंस्ड होती है। बैलेंस्ड इक्वेशंस वो होती हैं जिनके अंदर जो हमारी रिएक्टेंट हैं उनके नंबर्स प्रोडक्ट के नंबर्स के इक्वल होते हैं। कहने का मतलब जैसे ये Fe1 है, यहाँ पे 1 Fe है, तो इधर भी 1 Fe होना चाहिए था, बट ये हमारी, मैं आपको पहले बता दूं, ये बिल्कुल भी बैलेंस रिएक्शन नहीं है। मैं आपको समझा रही हूँ कि अगर यहाँ पे रिएक्टेंट में अगर 1 Fe है तो प्रोडक्ट में भी 1 Fe होना चाहिए। O2 अगर 1 है तो यहाँ भी 1 होना चाहिए। तो अगर किसी रिएक्शन में नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोडक्ट, उस रिएक्शन को बोलते हैं हमारा बैलेंस रिएक्शन। ठीक है। और अगर कोई रिएक्शन है जिसके अंदर आपके जो रिएक्टेंट एंटिटीज हैं वो प्रोडक्ट एंटिटीज के इक्वल नहीं है, उसे हम अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं कि मैग्नीशियम प्लस O2 गिव राइज टू 2 MgO। यहाँ पे मैग्नीशियम का अगर मैं नंबर देखूँ तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड बिल्कुल सेम है। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी बच्चों 2 है, क्योंकि ये 2 मैग्नीशियम के साथ भी है और ऑक्सीजन के साथ भी है, तो यहाँ पे भी इसका नंबर 2 है। इसका मतलब ये एक बैलेंस्ड रिएक्शन है। सेम ऐसे ही इस केस में भी है, KClO3 गिव राइज टू 2 KCl प्लस 3 O2। तो यहाँ पे अगर मैं पोटेशियम देखूँ, पोटेशियम के 2 है, 2 नंबर है पोटेशियम, यहाँ पे भी पोटेशियम 2 है। क्लोरीन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, O3। तो ये बैलेंसिंग करनी पड़ती है। अगर कोई बैलेंस नहीं है इक्वेशन तो हमें उसे बैलेंस करना पड़ता है, जो कि हम देखेंगे अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद, और बने रहिए वीडियो में। इसी तरह से पूरे 10th का सिलेबस मैं अपने इसी यूट्यूब चैनल पे कवर कराऊंगी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को पहले ही और अपने फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।